गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिवीज़न लेंगे पाठ एक भाषा से। जैसा कि आप जानते हैं, दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को पढ़कर, लिखकर, बोलकर दूसरों तक सुनाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब हम आइए आपको बताते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र आए। सोहिनी और उसके माता पिता बहुत उत्साहित थे। इस साल अपने क्षेत्र में दुर्गा जी के आयोजन की जिम्मेदारी उनकी थी। उन्होंने सभी घरों में दुर्गा पूजा का निमंत्रण भेजा। दुर्गा पूजा के पहले दिन के क्षेत्र के सभी लोग निश्चित स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने मधुर स्वर में मंत्र पढ़कर मूर्तियों का अभिषेक किया, पूजा की तथा भोग लगाया। सभी उपस्थित जन पंडित जी के शुद्ध और मधुर मंत्र उच्चारण में खो गए। भक्तिभाव से हर व्यक्ति का हृदय भर गया। बच्चों, अब इन प्रश्नों और उनके उत्तरों पर ध्यान दीजिए। दुर्गा पूजा का निमंत्रण कैसे भेजा गया? लिखकर भेजा गया। कैसे भेजा गया? लिखकर भेजा गया। लोगों को दुर्गा पूजा के आयोजन और अभिषेक के समय का ज्ञान कैसे हुआ? जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें उसका ज्ञान हुआ। पंडित जी ने मंत्र कैसे पढ़े? बोलकर पढ़े। उपस्थित जन ने मंत्रों का आनंद कैसे लिया? सुनकर लिया। तो हम कह सकते हैं कि भाषा दो प्रकार की होती है। और भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर हम अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं या बताते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। और इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसा कि मौखिक भाषा हम जानते हैं, जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे टीवी में समाचार वाचन, भाषण, कहानी, कथन आदि। टीवी में समाचार वाचन, भाषण, कहानी, कथन आदि। एंड लिखित भाषा, लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। और जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के रूप हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ना केवल हिंदी। हमारे देश में अनेक विभिन्न प्रकार के भिन्न के लोग हमारे देश में रहते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग हमारे देश में रहते हैं और विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। सारी भाषाओं का, हमें बहुत कम लोगों को सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। जैसे कि हम लोग हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, संस्कृत समझते हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे कि हिंदी है, हमारे देश में बांग्ला बोली जाती है, तमिल, पंजाबी, सिंधी, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। पर सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। और जैसे कि हम जानते हैं, दूसरों की बात को लिखकर, बोलकर, सुनकर या पढ़कर समझना भाषा कहलाता है। और हर राज्य और देश की अपनी भाषा होती है। और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। अब आइए पाठ 1 के अभ्यास कार्य पे। भारत में बोली जाने वाली कितनी भाषाओं के हम नाम लिख सकते हैं? बहुत लिख सकते हैं, जैसे हिंदी, तमिल, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं। आप कौन कौन सी भाषा पढ़ और लिख सकते हैं? बेसिकली आप हिंदी और अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं और संस्कृत भी आप पढ़ और लिख सकते हैं। आपके विद्यालय में कौन कौन सी भाषाएं सिखाई जाती हैं? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। अब नीचे लिखी भाषाएं कौन से प्रदेश में बोली जाती हैं? उनके सामने प्रदेश का नाम लिखिए। पंजाबी में पंजाबी भाषा कौन से प्रदेश बोली जाती है? तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम केरल में बोला जाता है, बांग्ला पश्चिम बंगाल, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, उड़िया उड़ीसा में, तमिल तमिलनाडु में। तो ये आपने पढ़ा कि भाषा के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं, भाषा को अब हम पढ़कर, लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब लिपि क्या होता है? जैसे भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और जैसे लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता थी तो उसको हम लिपि कहते थे। एक ऐसा समय था जब हम अपनी बात को दूसरे तक केवल बोलकर या इशारों द्वारा ही पहुंचा सकते थे। तब विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की थी। आज का ज्ञान भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। धीरे धीरे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाएं और आने वाले युग के लिए ज्ञान सुरक्षित रखें। तो इस काम के लिए लिखना ज़रूरी था और लिखने के लिए कुछ चिन्हों की ज़रूरत थी। इन चिन्हों को लिपि का नाम दिया गया। जैसा कि हम कह सकते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं।
लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। तो आप यहाँ तक पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे।